अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए लेकर आई हूँ एक झटपट से मिनटों में बन जाने वाली बहुत ही लजीज उम्दा रेसिपी, जिसे सहरी में अगर आप बना लेंगे ना तो बग़ैर भूख के भी यकीन मानिए खाने वालों का बस नहीं चलेगा कि बस खाते ही चले जाएं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज यहाँ पर आपने बिल्कुल एकदम बारीक काट कर लेनी है ताकि ये एक जैसी क्रिस्पी फ्राई हो, क्योंकि हमने प्याज को यहाँ फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। प्याज का कलर बहुत डार्क मत कीजिएगा, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और फिर प्याज का जायका भी बिगड़ जाता है, कड़वाहट आ जाती है प्याज में अगर बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क कलर आने तक फ्राई किया जाए तो। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया था। मैं बीफ के साथ इस रेसिपी को बना गई हूँ, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो मैंने नल्ली वाली हड्डी भी इसमें ली है। हड्डी यहाँ पर नल्ली वाली आपने लेनी है, तो 2 अदद नल्ली वाली हड्डियाँ हैं इसमें और आधा किलो गोश्त है अलग से। इसमें मैं 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट साथ में शामिल कर दूंगी। तो अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है इतनी देर तक जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून भर के निहारी मसाला। निहारी मसाला की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप विज़िट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मैंने निहारी मसाला की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी कुछ टाइम पहले। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार का पैकेट का कोई भी अच्छे ब्रांड का निहारी का मसाला ले लें, तो वो इसमें आप डाल दें। तो यहाँ पर निहारी मसाला डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक हमने इसी तरह से इसे भूनते जाना है। इससे ये होगा कि मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो, मसाले जलने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बेहतरीन सी यहाँ पर भुनाई हो चुकी है, ये देखें। अब मैं इसमें पानी डालूंगी हस्ब ज़रूरत। यहाँ इतना पानी डालेंगे कि गोश्त भी इसमें अच्छी तरह से गल जाए और गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें 2 गिलास के करीब पानी बाकी बचा हुआ रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर पानी ऐड कर लेते हैं। टोटल यहाँ जो मैंने पानी इसमें डाला था 4 गिलास पानी के डाले थे। पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ थोड़ा मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाला है इसमें पानी। तो टोटल 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ, तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया है। 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो जब तक कि यहाँ अगला हम स्टेप देख लेते हैं। हमने 3 चम्मच भर के आटा लेना है। आप यहाँ पर आटे की जगह पर मैदा भी ले सकते हैं। बस 3 चम्मच हमने लेना है और यहाँ पर लाल आटे का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, क्योंकि हम नहारी बना गए। तो इसमें या तो मैदा अच्छा लगता है या तो फिर जो फाइन आटा होता है, जो नॉर्मल आटा आता है वो लें, लेकिन जो स्पेशल चक्की का आटा होता है ना लाल वाला, वो नहीं आपने लेना है। 3 चम्मच मैंने आटा लिया, उसमें मैंने 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो ये हम देख लेते हैं 15 मिनट हो गए हैं नहागी को पकते हुए और देखिए गोश्त यहाँ पर 80% तो गल चुका है। तो हमने यहाँ भी फुल अभी गोश्त को नहीं गलाना है, क्योंकि अभी हमने इसे मज़ीद और पकाना है। जब हम इसमें आटा डालेंगे, इस तरह से आटे का जो अमेज़ा शामिल करेंगे, तो इसका भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा जब हम इसे मज़ीद और पकाएंगे। तो यहाँ एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें शामिल करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट रहा है ये 3 चम्मच। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल बाज़ार की नहारी जैसे हम लेते हैं उसी तरह की इसमें थिकनेस आ चुकी है। तो बस इसे अब हमने मज़ीद और पकाना है। तो चलिए मैं इसे प्रेशर लगा देती हूँ दोबारा 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। तो मैं यहाँ प्रेशर कुकर में नहारी बना गई हूँ, तो इसी वजह से हमारी जो नहारी है वो झटपट से बन के तैयार हो गई थी। सिर्फ 30 मिनट लगे थे इसे बनाने में। तो चलिए दोबारा से प्रेशर लगा लेते हैं और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए बहुत बेहतरीन सी नहारी बन के तैयार हो चुकी है हमारी। ये देखें गोश्त कितना अच्छा सा गल चुका है। और चलिए अब इसे डिश आउट में कर लेती हूँ। आप इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे तो इस पर रोगन निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व करूँगी, क्योंकि हम सहरी के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली मैंने नहीं बनाई है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रही हूँ डिश आउट करके। माशाल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके से नहारी। और अब इसमें हम इसके लवाज़मात डालेंगे।
तो यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे, तली हुई प्याज डालेंगे ऊपर से, और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, इसके साथ ही नींबू इसमें डालेंगे। तो लीजिए जनाब, सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट वाली हमारी नहारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि आप गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं। यकीन मानिए पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतनी लाजवाब ये रेसिपी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।